ध्यान देने वाली बात ये है कि मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1) च एवं अनुच्छेद 31 में था, को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19(1) क में है, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें निहित मानी गई है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रविध विधि यानी उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई, जो इस प्रकार से हैं। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर यानी यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार यानी निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में व्याप्त हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट अर्थात निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
जो इस प्रकार से है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश यानी मैंडामस। तीसरा, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। चौथा, उत्प्रेषण यानी सर्टियोरॉरी। पांचवा, अधिकार पृच्छा यानी क्वा वारंटो। आइए अब इन्हें संक्षेप में समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यानी यात्रा के समय को छोड़कर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। परमादेश यानी मैंडामस, जब कोई पदाधिकारी अपनी सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है। उत्प्रेषण यानी सर्टियोरॉरी, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजे। और अंतिम, अधिकार पृच्छा यानी क्वा वारंटो, जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार पृच्छा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।